जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने समस्त परिवार में खुशहाल होंगे। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूनेस्को ने रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोकन इन सभी साहित्य को वैश्विक मान्यता प्रदान की है। आइए जानते हैं यूनेस्को क्या है और कब संगठित हुआ। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। यूनेस्को के 195 सदस्य हैं और 8 सहयोगी सदस्य हैं और इसका संचालन सामान्य सम्मेलन और कार्यकारी बोर्ड द्वारा किया जाता है। महानिदेशक की अध्यक्षता वाला सचिवालय इन दोनों निकायों के निर्णय को लागू करता है। संगठन के दुनिया भर में 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय हैं और इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। यूनेस्को का मिशन शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचना के माध्यम से शांति की संस्कृति के निर्माण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास और अंतर सांस्कृतिक संवाद में योगदान देना है। यूनेस्को सभ्यताओं, संस्कृतियों और लोगों के बीच संवाद के लिए परिस्थितियां बनाने के लिए काम करता है जो साझा मूल्यों के सम्मान पर आधारित है। इस संवाद के माध्यम से ही दुनिया सतत विकास के वैश्विक दृष्टिकोण को प्राप्त कर सकती है, जिसमें मानवाधिकारों का पालन, आपसी सम्मान और गरीबी उन्मूलन शामिल है, जो सभी यूनेस्को के मिशन और गतिविधियों के केंद्र में है। यूनेस्को वैश्विक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, अफ्रीका और लैंगिक समानता में उद्देश्यों के एक समूह पर ध्यान केंद्रित करता है। यूनेस्को के और भी कई व्यापक उद्देश्य हैं, जैसे सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आजीवन शिक्षा प्राप्त करना, सतत विकास के लिए विज्ञान, ज्ञान और नीति को गतिशील बनाना, उभरती सामाजिक और नैतिक चुनौतियों का समाधान, सांस्कृतिक विविधता, अंतर सांस्कृतिक संवाद और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना, सूचना और संचार के माध्यम से समावेशी ज्ञान समाज का निर्माण करना। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर मानवता की दस्तावेजी विरासत की सुरक्षा के लिए 1992 में यूनेस्को द्वारा शुरू की गई एक अंतर्राष्ट्रीय पहल का हिस्सा है। रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोकन को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। यह समावेशन भारत के लिए एक गौरव का क्षण है, जिससे देश की समृद्ध साहित्यिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत की पुष्टि होती है। यह वैश्विक सांस्कृतिक संरक्षण की दिशा में हो रहे प्रयासों में से एक कदम आगे बढ़ने का प्रतीक है, जो हमारी साझा मानवता को आकार देने वाली विविध कथाओं और कलात्मक अभिव्यक्ति को पहचानने और सुरक्षित रखने के महत्व पर प्रकाश डालता है। इन साहित्यिक उत्कृष्ट कृतियों का सम्मान करके समाज न केवल उनके रचनाकारों की रचनात्मक प्रतिभा को श्रद्धांजलि देता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि उनका गहन ज्ञान और कालातीत शिक्षाएं भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहें और उनकी जानकारियां बढ़ाती रहे। रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोकन ऐसी कालजयी रचनाएं हैं जिन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया है, देश के नैतिक ताने बाने और कलात्मक अभिव्यक्तियों को आकार दिया है। इन साहित्यिक कृतियों ने समय और स्थान से परे जाकर भारत के भीतर और बाहर दोनों जगह पाठकों और कलाकारों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उल्लेखनीय यह है कि
सहृदय लोकलोकन पंचतंत्र और रामचरितमानस की रचना क्रमशः पंडित आचार्य आनंदवर्धन, विष्णु शर्मा और गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक MOWUCAP की 10वीं बैठक के दौरान एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उलान बटार में हुई इस सभा में सदस्य देशों के 38 प्रतिनिधि, 40 पर्यवेक्षकों और नामांकित व्यक्तियों के साथ एकत्र हुए। 3 भारतीय नामांकनों की वकालत करते हुए IGNCA ने यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में उनका स्थान सुनिश्चित किया। प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ ने प्रस्तुत किया। IGNCA में कला निधि प्रभाग के डीन प्रशासन और विभाग प्रमुख प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ ने भारत से इन 3 प्रविष्टियों रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोकन को सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया। प्रोफेसर गौड़ ने उलान बटार सम्मेलन में नामांकनों का प्रभावी ढंग से समर्थन किया। यह उपलब्धि भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए IGNCA के समर्पण को प्रदर्शित करती है, साथ ही वैश्विक सांस्कृतिक संरक्षण और भारत की साहित्यिक विरासत की उन्नति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुष्टि करती है। गहन विचार विमर्श से गुजरने और रजिस्टर उपसमिति RSC से सिफारिश प्राप्त करने के बाद में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों द्वारा मतदान के बाद सभी 3 नामांकनों को शामिल किया गया है और यह भारतवासियों के लिए बहुत गौरव की बात है। आप सबको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री राम।